सितारा यासीन अपना घर छोड़कर रूपोश हो गई। वो मजबूरन गई हैं, जानबूझकर छुपी हैं या किसी ख़ास मकसद के लिए कहीं गायब हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। लो जनाब, हेटर्स की तरफ से नया कट्टा खुल गया। हेटर्स का कहना है, हेटर्स का क्या कहना है? एक हेटर खातून है, आप सब जानते हैं कौन है, शायद एंड तक मैं बता भी दूँ। उन मोहतरमा का कहना ये था। अच्छा, अगर आप समझ भी जाएँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ना लिखिएगा, खाम खाकर मुझे आपके कमेंट्स डिलीट करने पड़ते हैं। क्योंकि पहले भी मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा शाउट आउट गया मोहतरमा को और अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी गेन हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात कर रही थी यहाँ पर मैं कि मोहतरमा का कहना क्या है। मोहतरमा का कहना ये है कि सितारा यासीन मंजर से ख़ुद गायब हुई हैं, घर छोड़कर भाग गई हैं। अच्छा, अजीब सी बातें करती, जब भी ये रिएक्शन देती है ना, इसके रिएक्शन में सिर्फ मुझे एक चीज़ अजीब लगती है कि ये अपने ही बातों से फिरती है। उसी रिएक्शन में सेम टाइम पर ये अलग बात बोल रही होती है और अगले ही लम्हे ये अपनी ही बात को झुटला देती है। इस मोहतरमा का कहना ये था कि मुस्तफ़ा साजिद जो हैं, साजिद भाई, उनके व्लॉग से पता चलता है, क्योंकि उसके व्लॉग में ना मुस्तफ़ा था ना आयत थी, और मतलब ये दोनों बच्चे नहीं दिख रहे थे, ना सास दिख रही थी, बीवी तो वैसे भी नहीं दिखती उसके व्लॉग में, तो सिर्फ़ और सिर्फ तैयबा दिख रही थी। यानी कि सितारा जो है वो आयत और मुस्तफ़ा को लेकर घर से कहीं गायब हो गई। अच्छा जी, अगर इसकी बात को सच मान लिया जाता है तो सितारा आयत और मुस्तफ़ा को लेकर घर से गायब हो गई है, साथ माँ को भी लेकर गायब हो गई है, और उसने घर पे छोड़ा है खाली तैयबा को। क्यों? क्या सिर्फ तैयबा जो है वो उसकी अपनी औलाद नहीं थी, बाकी उसकी अपनी सगी औलाद थी? ये क्या सीन हुआ? या से साजिद ने उसे घर से निकाल दिया और सिर्फ तैयबा को रख लिया? क्यों? ये कहाँ की सच्चाई थी? इस बात में भी कोई लॉजिक, कोई रीज़न नज़र नहीं आता। आगे चल के कहती है ये किसी बड़े मकसद के लिए गई है, किसी बड़े मकसद के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी इसको डाउट है कि अब इससे बड़ा कोई ऐसा मकसद होगा जिसके लिए सितारा को 4 दिन के लिए गायब होना था। सितारा तो जहाँ जाती है, जिस मकसद के लिए जाती है, वो तो कंटेंट बना सकती है उसको। इसने इस चीज़ को हवा बना दिया है कि सितारा जो है वो गायब है, सितारा मंजर से गायब है। अच्छा, अगले ही लम्हे एक और बयान आता है कि अलीज़ा जो है, अलीज़ा की जो पिक वायरल हुई है, पिक तो नहीं थी, खैर वीडियो थी, जो वीडियो वायरल हुई है उसके खौफ से सितारा यासीन भाग गई है, पर्दापोश हो गई है, कहीं छुप गई है। क्योंकि अलीज़ा ने बताया है कि ये तकरीबन 2 साल पुरानी वीडियो है, तो सितारा को भी डर लग गया है, क्योंकि सितारा के करतूत भी ऐसे थे। इसकी भी 2, 2.5 साल, 3 साल पुरानी चीज़ें बाहर आने वाली हैं, इसलिए सितारा डर कर भाग गई है और सितारा ने व्लॉगिंग से छुट्टी ले रही है। वाह वाह वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए। ये करीब हो तो इसके मुँह पर रख रख के क्लैपिंग होनी चाहिए। सुने कहती क्या है, कहती है कि अलीज़ा की ये चीज़ें वायरल हुई। अच्छा, अलीज़ा से रिलेटेड थोड़ा सा बताऊं कि सुनने में कि अलीज़ा अपने चैनल पर आई थी, उसने अपना व्लॉग अपलोड किया, व्लॉग की एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कहा है कि भाई ये तमाम चीज़ें जो है जिसने की हैं उस बंदे तक मैं पहुंच गई हूं और FIA में मैंने उसकी रिपोर्ट भी कर दी है, उसके एड्रेस भी निकाल दिए हैं और उसको मैं जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगी। और उसने भी कहा है कि उकाड़ा का कोई शख्स था और अलीज़ा की उससे शायद कोई दोस्ती थी, क्या था वो वीडियो मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन अलीज़ा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये उसकी चीज़ें हैं। और वो कहती है डर कैसा, जब हो गया सो हो गया, अब मुझे इस बात का डर नहीं है। तो ये मोहतरमा ये कहती हैं, जो सितारा की जो हेटर हैं, अजीब अजीब सी बातें करती हैं। कहती हैं अब जब जिस शख्स ने इस अलीज़ा की तस्वीर या वीडियो वायरल की है, यकीनन वो अब सितारा की भी वीडियो वायरल करेगा, क्योंकि उसके पास सबकी वीडियोज़ हैं। अरे वाह, ये क्या, ये बात तो अभी तक FIA के किसी सीनियर ऑफिसर ने भी नहीं सोचा होगा कि इस शख्स के पास तमाम यूट्यूबर्स की जो है वो नाज़ेबा वीडियोस और तस्वीर होंगी। क्यों? क्या वो शख्स जो है, क्या ये सुनने में आया कि वो उकाड़ा का शख्स और कतर में रहता है, तो क्या वो शख्स जो है वो क्या कोई ऐसी ऐप रन कर रहा है जहाँ वो तमाम बड़ी यूट्यूबर्स को बुलाता है और उनसे गंदी हरकतें करवाता है, रिकॉर्ड कर लेता है? कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप उसको बड़े करीब से जानती हैं कि उसके पास बहुत सारे लोगों का कुछ है? क्योंकि ये मोहतरमा कह रही थी कि उस शख्स के डर से सितारा भागी है। इस मोहतरमा का वाज़ेह तौर पर कहना था कि वो शख्स अब और लोगों की भी वीडियोस वायरल करेगा जिसमें सितारा भी है। वाह भाई, इसको इल्हाम होता है और वो ऐसा शख्स है ये बकौल इसके, वो ऐसा शख्स है कि वो तमाम यूट्यूबर ख़वातीन की गंदी वीडियोस अपने पास रखता है। उसके पास होती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे जाती हैं, ये नहीं मालूम, या वो सभी का बॉयफ्रेंड है, सारियों का एक ही बॉयफ्रेंड है। जी, पाकिस्तान में वो एक ही मर्द है जो उकाड़े का था और कतर चला गया। इन मोहतरमा के मुताबिक वो एक ही मर्द था। क्लैपिंग होनी चाहिए। आगे चलकर मोहतरमा क्या कहती हैं, कहती हैं कि अलीज़ा ने ये पब्लिसिटी स्टंट किया है।
अपनी वीडियो खुद वायरल करवाए। और बहन तूने पी हुई थी क्या? कोई कुप्पी शुप्पी चढ़ा के आती है क्या तू, कि खुद कह रही है कि भाई उस बंदे ने ब्लैकमेल किया है, अब वो सितारा को भी ब्लैकमेल करेगा, उसके पास तमाम जो है यूट्यूबर्स की वीडियोस हैं। फिर खुद ही कहती है कि ये तो अलीज़ा ने अपने लिए खुद करवाया है। या तूने पहले पी हुई थी या तूने दौरान में पी है, ब्लॉग अपना रिएक्शन एडिट करते हुए पी है। हद है यार तेरे ऊपर। इसको सपोर्ट और सब्सक्राइब करने वालों के ऊपर भी हद है कि ऐसी बंदियों का भी जो है वो व्लॉग सुनते हैं जो एक ही अपने रिएक्शन के अंदर बहुत सारे अपने खदशात जाहिर करती हैं। मे बी ऐसा हो, मे बी वैसा हो, मे बी सितारा भाग गई है, मे बी सितारा छुप गई है, मे बी सितारा कुछ बड़ा करने गई है, मे बी सितारा की कुछ पुरानी चीज़ें लीक होने वाली, मे बी यही बंदा लीक करेगा, मे बी इस बंदे के पास सबकी वीडियोज़ हैं, मे बी ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है जो अलीज़ा ने खुद किया। हद है यार, हद है। अच्छा, मैं इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं हूँ कि अलीज़ा ने जो किया था वो सही था, वो गलत था, बिल्कुल गलत था। अलीज़ा ने बेवकूफ़ी में किया होगा, यकीनन बेवकूफ़ी में किया है। दोस्ती थी इसकी, दोस्ती इतनी बड़ी, और बेवकूफ़ी में ये इस किस्म की बातें करते करते ये अपना बॉडी उसको दिखा गई और उस बंदे ने इस चीज़ को रिकॉर्ड करके सेव कर लिया। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि अलीज़ा ने ठीक किया, अलीज़ा ने बहुत गलत किया। लेकिन ये बंदी क्या कहती है सुनिएगा। ये हेटर खातून कहती है कि अलीज़ा का ताल्लुक भी सितारा के ही गाँव से है, उसी एरिया से है, और उस एरिया की औरतें पैसे के लिए, उस एरिया की औरतें और मर्द सब कुछ कर सकते हैं। आपने ये कहती है कि आपने सितारा का ख़ानदान भी देख लिया, आपने अलीज़ा को भी देख लिया। अलीज़ा ट्यूबवेलों में कूदती थी, अपनी बॉडी दिखाती थी, और इसके भाई इसकी वीडियोस बनाते थे। तो ये बेगैरत हैं, इस साइड के लोग, इस बेल्ट के लोग होते ही बेगैरत हैं। तो यहाँ पहली चीज़ मैं एक आपसे कहूँगी, क्या आपने पहले पी हुई थी, आप बेहोश थी, या आप में जुर्रत नहीं थी अलीज़ा के ऊपर बात करने की? क्यों? क्योंकि मैं तो उन बंदों में से हूँ जो यहाँ पर आकर किसी को भी ट्रॉल नहीं करती थी, किसी के भी बॉडी पार्ट्स से बात नहीं करती थी। हाँ, एक दो बार मैंने ये बात की कि आप सितारा को ट्रॉल कर रही हैं, सितारा के व्लॉग में तो कुछ गंदगी नहीं होती। हाँ, कुछ यूट्यूबर हैं जिनमें शायद मैंने अलीज़ा का नाम भी लिया था कि आप उनको क्यों नहीं जाके ट्रॉल करते, आप उन पर बात क्यों नहीं करते। तो बहन, तुमने क्या पी हुई थी, या तुम डरती थी, तुम्हारी कांपे टांगती थी? आज जब अलीज़ा का टॉपिक आया है तब तुम बात कर रही हो। तो मैं अलीज़ा की बेहयाई जो वो वाइटी के ऊपर कर रही थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। सितारा की कोई ऐसी चीज़ जो सच में है भी या नहीं है लेकिन वाइटी पर नहीं है, तुम्हें उसको डिस्कस करना था, उसको ट्रॉल करना था। ये क्या चीज़ है? ये तुम्हारे गट्स हैं, ये तुम्हारी जुर्रत है, या ये तुम्हारी अकल है? इस पर मातम किया जाए या तुम्हें पत्थर मारे जाएं? बताओ तुम्हें क्यों अलीज़ा की बेगैरती पहले नज़र नहीं आ रही थी? 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके रातों रात तो हुए नहीं है, ठीक है। ख़ुद तुमने कहा कि वो 4-5 साल से मीडिया पर, इस पर सोशल मीडिया पर काम कर रही है, हर प्लेटफॉर्म पे वो एक्टिव है। तो फिर तुम बताओ कि तुम क्यों चुप थी? तुम्हें सिर्फ सितारा ही इजी टारगेट क्यों था? जो औरत वाइटी के ऊपर बैठ के तुमने खुद कहा है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स दिखाती है, पानी में भीगते हुए दिखाती है, और हर जो उसका सीन होता है उसमें उसका कैमरा जो है ना उसके थाइस पे फोकस हुआ होता है। ये तुम्हारे अपने मुंह की बातें कि अपने बॉडी पार्ट दिखाती है। तुमने बात क्यों नहीं की? आज फर्स्ट टाइम तुम क्यों अलीज़े पे बात कर रही हो? तुम्हें सिर्फ सितारा ही इजी टारगेट क्यों लगती थी? साथ में जो ये कहती है कि उसके बेल्ट के उस एरिया की तमाम ख़वातीन ऐसी हैं। तो एक बात बताओ, क्या उस बेल्ट के उस एरिया में तुम नहीं आती? तुम भी वहीं की हो। ये मत कहना कि तुम वहाँ की नहीं हो, तुम वहीं की हो। तुम कौन हो ये मैं बता चुकी हूँ। और ये भी बताओ, क्या सितारा की बड़ी बाजी उस बेल्ट की नहीं है? वहाँ सितारा की बड़ी बाजी के लिए गैरत का जो है ना स्टैंप लगवा के तुमने मेडल बनवा के उसको पहनाया हुआ है कि वो नेक है। हालांकि वो अपने मुंह से मान चुकी है, उसी गुलाबी सोफ़े पर बैठकर बड़ी बाजी ने माना है कि मेरा पास्ट था। सितारा ने मेरी कुछ बातें मेरे शौहर को बताई हैं, वो मेरा माजी था, वो मेरा माजी था। यानी कि बाजी ने माना है कि उसका कोई माजी था। और यहाँ पर आकर तुम कहती हो कि उस बेल्ट की ख़वातीन सारी गंदी हैं, बुरी हैं, बेगैरत हैं, पैसों के लिए गलत काम करती हैं, जिनमें तुम सितारा को भी गिनती हो, अलीज़ा को भी गिनती हो। तो तुम फिर बड़ी बाजी को क्यों नहीं गिनती? वो भी तो बताओ ना। बड़ी बाजी के तुम कसीदे पढ़ती हो, वो भी तो उसी बेल्ट की है, हाँ, या किसी और सिटी में जाके उसको माँ ने जन्मा था? ये भी बताना यहाँ पर। भाई होश के नाखून लो ना, अक्ल दिमाग नहीं है ना। फिर कहते हैं हम रिएक्शनिस्ट हैं। अरे रिएक्शनिस्ट का आर भी नहीं हो तुम लोग, सोचा करो बोल क्या रहे हो। मुझे तो यही लगता है कि जानते बूझते हुए इसने यहाँ बड़ी बाजी को भी इस सारी कैटेगरी में शामिल किया है कि वो भी कोई अच्छी औरत नहीं है। यानी कि अगर बड़ी बाजी अच्छी औरत नहीं है, ज़ाहिर है सराय की बेल्ट साइड की और ये सराय की बेल्ट साइड की औरतों को बेगैरत बता रही हैं, यानी कि फिर बड़ी बाजी जो है उसके लिए जो लोग कह रहे थे वो सच था, वो सही था, वो मान लिया जाए।
खैर एक और चीज़ भी यहाँ मैं कहूँ, मुस्लिमा के लिए भी इसने बात की है। मुस्लिमा के लिए सुबह मैं एक रिएक्शन अपना बना चुकी हूँ। मुस्लिमा का स्टंट मुझे भी पसंद नहीं आया, पता नहीं स्टंट था जो कुछ भी था मुझे पसंद नहीं आया। ये मोहतरमा कहती हैं कि सपोर्टर थी और वो मदद की अपील कर रही है और उसने अपनी औकात दिखा दी है, अपना रोना धोना उसने डाल दिया है। ये वही औरत है जो कुछ दिन पहले आई थी और जो है वो यहाँ पर बड़ी बाजी के बच्चों को गालियाँ देती थी, बद्दुआएँ देती थी, और आज ये अपने हस्बैंड के बारे में बुराइयाँ कर रही है। तो यहाँ अजगर जो है वो सच्चा साबित होता है। क्यों? क्योंकि अजगर ने ये बातें बताई थी कि ये अपने शौहर के बारे में ऐसे कहती है वैसे कहती है, तब लोगों ने बातें मानी नहीं थी। आज जब वो खुद रोती धोती आई है कि मेरा शौहर ऐसा है वैसा है, तो अब मान रहे हैं, इसका मतलब अजगर सच्चा है। अजगर सच्चा है, उसे तुम रख लो। क्या ख्याल है? अपनी बीवी उसको पसंद नहीं है, बीवी उसमें घुसने की कोशिश करती है, वो बीवी से भागने की कोशिश करता है, तुम बड़ी तारीफ़ें करती हो, तुम रख लो। अजगर हुआ तुम्हारा। आपने सही जवाब दिया, आपको मिलता है एक अदद केबल चोर अजगर। हो गया? ठीक, आगे सुनो। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है ये ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ सवाल आप पे उठता है कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं। यहाँ ये बंदी कहती है कि मुस्लिमा ने रोना धोना डाला है, अपनी गुर्बत बताई है, अपने ससुराल के हालात बताए हैं, मदद की अपील की है, उसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर भी उसकी मदद की है, कुछ ने मदद की अपील की है। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे बारे में, अगर हम वो सुनते हैं ना कि मुस्लिमा के बारे में जो है वो अजगर बिल्कुल ठीक था, सच कह रहा था, तो फिर तुम्हारे बारे में जो बड़ी बाजी ने कहा, फिर तो उसको भी सच माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बकौल तुम्हारी बड़ी बाजी सच्ची है। दोस्तों, बिया अली ने आकर वाज़ह तौर पर इसका नाम लेकर कहा था कि फ़लाँ चैनल जो है, इस चैनल के लिए, जिसको मैं ज़ोहरी कहती हूँ, इस चैनल के लिए बड़ी बाजी ने बिया अली से कहा था कि इसकी हेल्प करो, इसको हेल्प की ज़रूरत है, ये बहुत मजबूर है, बहुत गरीब है, इसको ख़ानदान वालों ने ख़ानदान से निकाला हुआ है, ये ज़रूरतमंद है। तो बताओ बहन, ये कहती है माँ तो बहुत कुछ कर लेती है, माँ तो कश्मीर फ़तह कर लेती है, माँ तो जो है वो जहाद पे चली जाती है, माँ तो चांद पे पहुँच जाती है अपने बच्चों के लिए। माँ करती है। अगर माँ ना करती तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह नहीं देता। माँ तो बहुत कुछ करती है। तुम ये बताओ, यहाँ सच झूठ की बात हो रही है, फिर तुम्हारा रोना धोना यहाँ वाटी पर क्यों आया था? तुम्हारे लिए बड़ी बाजी ने अपील क्यों की थी? एक तुम्हारे लिए, कितनी उसकी सपोर्टर्स थी, कितने चैनल्स थे, लेकिन एक तुम्हारे लिए बिया अली ने कहा कि वाज़ह तौर पर तुम्हारे चैनल का लिंक भेज के उसको कहा गया कि इसकी मदद करो। आई थिंक बिया ने कोई मदद भी की है, नहीं की, ये बात मुझे पूरी नहीं याद, पूरी मालूम नहीं है, सुनी नहीं या मुझ तक पहुँची नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कि मैं इसकी ज़्यादा जो है वो में जाऊं कि हुआ क्या था। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए, आखिर तुम्हारे ख़ानदान ने तुम्हें क्यों निकाला? आखिर तुम्हें क्यों ज़रूरतें थी जो तुम्हारी ज़रूरतों का रोना जो है वो बड़ी बाजी ने बिया के आगे रोया, अपनी सपोर्टर्स से कहा कि इस बंदी की मदद करो। और दूसरी बात, तुम्हारा अपना भाई जी अरबी ने भी लोगों से कहा था, जब अंदर खाने फंडिंग हो रही थी तो अरबी ने तुम्हारे नाम की फंडिंग भी ली थी कि मेरी बहन जो है वो बहुत ज़रूरतमंद है, वो एक बहन मेरी बहुत गरीब है, उसको हेल्प की अशद ज़रूरत है। तुमने भी तो इनडायरेक्टली वाईटी पर आकर मंगवाया ना, कभी अपने जो है वो भाभी से मंगवाया, भाभी ने अपने सपोर्टर्स से मंगवाया, और कभी जो है तुम्हारे भाई ने आकर मांगा। तुम कहाँ स्टैंड करती हो? मैं मुस्लिमा को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रही हूँ कि तुम किस बेल्ट से बिलोंग करती हो, वहाँ की ख़वातीन को क्या कह रही हो, और तुम कहाँ स्टैंड करती हो। जब तुम्हारे लिए मदद की अपीलें की जा रही थी, फंडिंग इकट्ठी की जा रही थी, तब तुम कहाँ थी? आज तुम यहाँ पर आकर मुस्लिमा को तो बुरा भला कह रही हो, तब तुम कहाँ थी? अपने बारे में भी तो सोचो ना। कैसे आके आप लोग दूसरों पे कीचड़ उछाल देते हैं, अपने गिरबान में क्यों नहीं झांक? और मुस्लिमा के लिए कहा जाता है कि भाई माँ बाप अच्छा सोचते हैं, माँ बाप सही फैसला करते हैं, और माँ बाप ने जहाँ शादी करवाई होती बिल्कुल ठीक होती, बिल्कुल ठीक होती है। मैं ये कहती हूँ जहाँ माँ बाप ने करवा दी, या आपकी हो गई या जैसे भी हो गई, वो आपका नसीब था, मेरा ये मानना है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ मुस्लिमा के लिए ही क्यों, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुमने डिवोर्स क्यों ली थी? माँ बाप ने जहाँ शादी करवाई थी वो जगह तुम्हें नापसंद क्यों थी? रह लेती, तकदीर मान लेती, कह देती माँ बाप तो बिल्कुल सही फैसला करते हैं, वहाँ से डिवोर्स लेकर दूसरी जगह शादी क्यों की? इसका कोई जवाब है? अपनी बहन आयशा के बारे में बताओ, माँ बाप ने तो शादी डीडी से करवा दी थी, डिवोर्स क्यों ली?
वहीं रह लेती, क्योंकि माँ बाप तो बिल्कुल सही फैसला करते हैं। अपने लिए आपका क्राइटेरिया अलग और दूसरों के लिए अलग, डबल स्टैंडर्ड क्यों हैं आप लोग। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। पैसे नहीं लगेंगे बल्कि नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। और जिन लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं आता, वो मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे जाएं, उस पर क्लिक करें। वहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन के ऑप्शन में ये ऑप्शन आएगा कि आपने अपने गैजेट से, अपने सेल फ़ोन से नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑफ कर रखा है, वो ऑन कर दीजिए। जी बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।